बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो आज जो है हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। और इसमें आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 के हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, अब बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो हैं, यहीं से रिव्यू एक्सरसाइज से ही मोस्टली आपको क्वेश्चंस आते हैं। जो आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे और यहीं से आपके पास आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन। फोर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ओके, सो encircle द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज एन इंटीजर। ये इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैंने क्लियरली आप लोगों को बताई थी जब हम डेफिनेशन कर रहे थे रैशनल और इरेशनल नंबर्स की, कि अगर कोई भी प्राइम नंबर आएगा स्क्वायर रूट साइन के अंडर, यानी कि इफ़ देयर इज एनी प्राइम नंबर अंडर द स्क्वायर रूट साइन, देन दिस विल बी एन इरेशनल नंबर। वो हमेशा आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर। अब क्योंकि 7 आपका प्राइम नंबर है और ये स्क्वायर रूट साइन के नीचे आ रहा है, सो दैट्स मीन ये आपका क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा, जो कि थर्ड वन है। सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट है पाई एंड ई आर। अब पाई जो है, इसकी भी फिक्स आपके पास एक वैल्यू है, और जो आइलर नंबर है इसकी भी फिक्स वैल्यू है। पाई और ई ये भी दोनों आपके इरेशनल नंबर्स हैं। ये जब डेफिनेशंस की थी तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये आपके पास नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो दैट्स द रीज़न। हमें पता है कि जो नॉन रिकरिंग हो, पाई इज नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी जो वैल्यू है वो नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। दैट्स द रीज़न कि ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। सिमिलरली ई है, जो ई है वो भी आपके पास क्या है? नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये भी आपका क्या कहलाएगा? इरेशनल। ओके, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट ऑफ n इज। अगर n आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं जिनका अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो इंटीजर आंसर आए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे 1 हो गया, 4 हो गया आपके पास, 9, 16, 64 हो गया, 49 हो गया, 100 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो स्क्वायर रूट साइन के नीचे, इनके परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई नंबर हो, तो देन भी वो आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी आपके पास क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। अंडरस्टैंड? Okay, similarly, up to question number 4, जो फोर्थ एमसीक्यूज है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आपके पास सर्ड आ रहे हैं, बाइनोमियल सर्ड हैं। क्योंकि दो सर्ड ऐड हो रही हैं, तो ये आपके ये भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो डी ऑप्शन इसका भी ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट वन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि हर नंबर अपने आप के इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो इसका ए ऑप्शन ठीक होगा आपके पास, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड? ये हमने पढ़ा भी हुआ है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स का मतलब है कि हर नंबर अपने आप के इक्वल है, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 है, 5 इज इक्वल टू 5 है, 7 इज इक्वल टू 7 है। सो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट मूव टू एमसीक्यूज नंबर 6। here is that let a b c belongs to r। a b c आपके कोई से भी रियल नंबर्स हैं थी, एंड a is greater than b and b is greater than c, which implies that a is greater than c, यानी कि a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि a b c से बड़ा होगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोला जाएगा इसको? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड? So that will be your transitive property. Okay,
Next MCQs number 7. 2 raised to the power x multiplied by 8 raised to the power x is equal to 64. Then what is the value of x? वेरी सिंपल, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64. तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है यहाँ से. ओके, ये 2 की पावर x एज इट इज. 8 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड इसकी पावर x. और 64 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 64 की फैक्टराइजेशन आपके पास आएगी 2 3 टाइम 6 to 2 टाइम 4 to 1 time 2 to 6 time 12 to 8 time 16 to 4 time 8 to 2 time 1 and to 1 time 2. यानी कि 2 6 time आ रहा है, so we can write it 2 raised to the power 6. ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6. अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे. ये बनेगा 2 की पावर x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6. और इनके एक्सपोनेंट्स को जब ऐड करेंगे x प्लस 3x, ये बनेगा 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6. ओके, अब बोथ साइड्स को आपने कंपेयर कर लेना है, ठीक है. यानी कि बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट इनके कंपेयर कर लें. व्हेन यू कंपेयर एक्सपोनेंट्स, सो व्हाट विल यू गेट? ये आपके पास आएगा 4x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6 डिवाइडिंग बाय 4. तो ये 2 3 टाइम 6 एंड 2 2 टाइम 4, x का आंसर आपके पास आएगा 3/2. सो आपका ए ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ठीक है. ओके जी, नेक्स्ट है let AB belongs to R then A is equal to B and B is equal to A is called. ये आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है. अगर A B के बराबर है और B A के बराबर है, so that is called your symmetric. ओके, नेक्स्ट इज दैट क्वेश्चन नंबर 9 कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है. स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27. ये दो सर्ड हैं आपके, इनको आपने कैसे ऐड करना है? ओके, अगर ये इक्वल सर्ड्स हो जाएंगे देन दे विल बी एडिड. अगर डिफरेंट है तो आप नहीं कर सकते इसको ऐड. 75 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27. 75 को आप लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 3 और जो 27 है इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 3. अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 5 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज प्लस 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज. अब देखेंगे लाइक टर्म्स बन गई हैं स्क्वायर रूट 3 सर्ड के साथ. तो अब आपने क्या करना है, जस्ट इनको ऐड कर दो. यानी कि 5 प्लस 3 कितना बन जाएगा 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज आ जाएगा. सो दैट इज योर आंसर. सो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर आएगा 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3. एंड द लास्ट वन इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ नंबर. कौन सा नंबर है? ये प्राइम नंबर है, ये ऑड नंबर है आपके पास, ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल है? चलें चेक करते हैं हम इसको. 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5. ओके, जिसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लें. ये बनेगा आपके पास 3 का स्क्वायर नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 माइनस के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया आ गया 5. सो 9 माइनस 5 विल गिव यू आंसर 4. और 4 आपका क्या होता है? दैट इज अ रैशनल नंबर. ये आपका क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा. सो योर डी इज द राइट आंसर. डी ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर है. होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये एमसीक्यूज अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि आपने किस तरह से एमसीक्यूज को इनको सॉल्व करना है. These are very important for long question, sorry for MCQs point of view. तो आप इनको अच्छी तरह से कीजिए तैयार. आपको समझ में भी आने चाहिए कि ये किस तरह अटैम्प्ट हो रहे हैं. तो रट्टा सिस्टम बिल्कुल नहीं लगाना आपने कि हम रट्टा लगाएं इसको. समझ के करने हैं आपने MCQs ताकि आप एग्जाम्स में अगर स्टेटमेंट चेंज भी हों
तो आप उसके राइट आंसर्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकें। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के, और रिव्यू एक्सरसाइज को अपनी को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।